हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अभय। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज हम आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ जुड़ रहे हैं जो कि क्लास 7th और 8th के लिए इम्पोर्टेंट है। तो टॉपिक का नाम क्या है? प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर आज हम पढ़ेंगे, लेकिन स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ पढ़ने से पहले मैं आपको स्क्वायर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्या होता है स्क्वायर। अगर आपने पढ़ा होगा पहले स्क्वायर, तो आपने कोई एक ऐसी फिगर पढ़ी होगी स्क्वायर की, ठीक है, पढ़ी होगी। आपने इसका एरिया भी फाइंड करना सीखा होगा। क्या करना सीखा होगा? एरिया भी फाइंड करना सीखा होगा। लेकिन अगर हम नंबर सिस्टम के अंदर बात करें तो फिर स्क्वायर होता क्या है? या फिर स्क्वायर होता क्या है? देखिए, जब आप किसी नंबर के ऊपर, जैसे कि मैं लिखता हूँ एग्जाम्पल 5 के ऊपर मैंने ऐसे करके 2 लिख दिया, ये सुपर स्क्रिप्ट में मैंने क्या लिखा? 2 लिख दिया इसके। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? इसको हम क्या पढ़ेंगे? स्क्वायर ऑफ 5 पढ़ेंगे। अगर मैं 7 के ऊपर ऐसे करके 2 लिख दूं तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? स्क्वायर ऑफ 7 पढ़ेंगे। अगर मैं 197 के ऊपर ऐसे करके 2 लिख दूं तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? स्क्वायर ऑफ 197 पढ़ेंगे। ठीक है, तो नंबर के ऊपर स्क्वायर होता क्या है? ऐसे करके आपको 2 दिखाई दे जाएगा। ठीक है, ये सुपर स्क्रिप्ट में दिखाई दे जाएगा। तो ये क्या है? स्क्वायर रीड किए जाएंगे इस तरीके से। लेकिन ये स्क्वायर एक्चुअली होते क्या है? आपको डील कैसे करना है इन नंबर को? अगर आपको कहीं पे ऐसे नंबर लिखा दिखाई दे जाए तो फिर आप उसको करोगे क्या? ठीक है, तो जब भी आपको किसी नंबर के ऊपर सुपर स्क्रिप्ट में ऐसा नंबर दिखाई दे लिखा हुआ, कोई भी नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर दिखाई दे, कैसा? कोई भी नेचुरल नंबर दिखाई देगा, तो आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो जैसे अगर 5 की पावर 2 लिखा है, क्या लिखा है? 5 की पावर 2 लिखा है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? 5 मल्टीप्लाई 5 लिखेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? मैं लिख देता हूं यहां पे, मीन्स ऑफ स्क्वायर या फिर हाउ टू ओपन। अगर किसी नंबर के आपको ऐसे ऊपर स्क्वायर लगा दिख जाए तो फिर आप उसको ओपन कैसे करोगे? तो 5 स्क्वायर को आप ओपन करोगे 5 मल्टीप्लाई 5 लिख के। ठीक है, जब आप ये लिखेंगे तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। और फिर ये आप जानते हो 5 मल्टीप्लाई 5 कैसे करना होता है। तो 5 की मल्टीप्लाई 5 में कराओगे, क्या आएगा? 25 आएगा। देखो 7 के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो अगर 7 के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो फिर आप इसको ओपन कैसे करोगे? कैसे डील करोगे? 7 की मल्टीप्लाई 7 के साथ कराओगे। जो भी आएगा 7 की मल्टीप्लाई 7 के साथ वो आपको पता ही है क्या आएगा। ठीक है, तो ये मतलब क्या हो गया? ये इनका स्क्वायर हो गया। ठीक है, समझ पाए इतनी बात कि कैसे तो इसको रीड करते हैं, किस नंबर को हम स्क्वायर रीड करेंगे और फिर उसको ओपन कैसे करेंगे। तो ये आप समझ पाए होंगे, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, समझे इतनी बात? क्या बताया मैंने? अगर आप किसी नंबर के ऊपर ऐसे कोई 2 लिखा दिखाई दे जाएगा तो आप उसको क्या पढ़ोगे? स्क्वायर ऑफ 5, मतलब उस नंबर का स्क्वायर। ये 5 के ऊपर 2 लगा है तो ये स्क्वायर हुआ किसका? 5 का। ठीक है, आप इसको तो क्या बोल रहे हो? 2 को, इस 2 को तो क्या बोल रहे हो? स्क्वायर बोल रहे हो। ठीक है, स्क्वायर है। बेसिकली होती क्या है ये? होता क्या है? अगर मान लो किसी नंबर के ऊपर, जैसे 7 के ऊपर पावर मैंने 5 लिख दी, ये 5 लिख दिया। अब मैं इसको तो स्क्वायर नहीं पढ़ूंगा। क्या मैं इसको स्क्वायर पढ़ूंगा? इसको मैं कहूंगा नॉट अ स्क्वायर ऑफ 7। ये 7 का स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके ऊपर नंबर 2 नहीं है। जब ऊपर नंबर 2 लिखा होगा तभी वो स्क्वायर बन पाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। बाकी फिर वो कुछ भी होता रहे, हमें उससे मतलब नहीं है। ठीक है, अगर ये लिखा होता 6 के ऊपर 3 तो ये भी क्या है? नॉट अ स्क्वायर ऑफ 6। ये भी 6 का स्क्वायर नहीं है, क्योंकि ऊपर क्या लिखा है? 3 लिखा है। तो जब ऊपर 2 के अलावा कोई और नंबर लिखा होगा
तो वो स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, स्क्वायर कब होगा, वो केवल तब होगा जब उसके ऊपर ऐसे करके 2 लिखा होगा। ठीक है, और किसका स्क्वायर होगा, जिस नंबर के ऊपर लिखा है। 7 के ऊपर लिखा है तो स्क्वायर ऑफ 7 है, 197 के ऊपर लिखा है तो स्क्वायर ऑफ 197 है। ऐसे ही किसी भी नेचुरल नंबर के ऊपर 2 लिखा हो, आप कितना ही बड़े से बड़ा नंबर ले लो। मान लो मेरे माइंड में आ रहा है कि चलो ये तो छोटे छोटे से नंबर है, इनका स्क्वायर हो गया, क्या बड़े नंबर का भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर आपके माइंड में आ रहा है 5 लाख, 5 लाख आ रहा है और उसके ऊपर मैंने ऐसे करके 2 लिख दिया, देखो 5 लाख है, ये मैंने 0 नहीं लगाई है इसके ऊपर, लेकिन 5 लाख लिखा है। अरे क्या लिख दिया, 5 लाख लिखा है, तो इसके ऊपर मैंने क्या लगाया है, ये 2 लगाया, चाहे ब्रैकेट बंद करके लगाया हो, लेकिन 2 ऊपर लिखा है सुपर स्क्रिप्ट में। ब्रैकेट से इतना फर्क नहीं पड़ेगा, ब्रैकेट के अंदर भी हम नंबर को क्लोज कर सकते हैं। हम यहाँ पे भी ब्रैकेट लगा सकते हैं, 5 को ब्रैकेट में लिख के इसके ऊपर ब्रैकेट के ऊपर 2 लिख दो, तब भी ये स्क्वायर है। ठीक है, अगर मैं 7 के ऊपर ब्रैकेट लगा के ऐसे 2 लिखता हूँ, तब भी ये स्क्वायर ऑफ 7 है, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तब भी ये क्या है, स्क्वायर ऑफ 7 है, तब भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मैं कितना भी बड़े से बड़ा नेचुरल नंबर ले लूँ, जो भी मेरे माइंड में आ रहा है, ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि 5 लाख सबसे बड़ा नंबर है, लेकिन क्या ये पॉसिबल है? नहीं। अगर मैं इसमें 1 ऐड करूंगा तो उससे बड़ा नंबर मेरे को मिल जाएगा। जो भी आपके माइंड में बड़े से बड़ा नंबर आएगा, उसमें आप 1 ऐड कर दो, उससे बड़ा नंबर मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ऐसे ही मतलब इसीलिए हम बोलते हैं कि इनफाइनाइट तक जाते हैं ये नंबर्स। ठीक है, तो हम किसी भी नंबर के ऊपर ऐसे 2 लगा देख लेंगे तो वो क्या होगा, उस नंबर का स्क्वायर होगा। फिर आप उसको सोल्व कैसे करोगे, जो नंबर लिखा है, जैसे 5 के ऊपर 2 लिखा है, तो जिस नंबर के ऊपर लिखा है उस नंबर की खुद से मल्टीप्लाई करानी है। ठीक है, 7 के ऊपर लिखा था 2, तो 7 की 7 से मल्टीप्लाई करानी है। 5 लाख के ऊपर 2 लिखा है तो 5 लाख की 5 लाख से मल्टीप्लाई करानी है। ठीक है, क्या कराओगे इसके लिए, 5 लाख मल्टीप्लाई 5 लाख, लाख के लिए मैंने एल लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो समझ गए होगे कैसे इसको डील करना है। अब कुछ ना इसकी प्रॉपर्टीज हैं जिनको आप लोग पढ़ोगे, यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज इसकी होती हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो इसका। चलो देखिए प्रॉपर्टीज में क्या कहते हैं। आप ये तो समझ गए स्क्वायर को आपको ओपन कैसे करना है, तो बस इसी के बेस पे क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, देखो पहले एक चीज और समझ लीजिए। चलिए, अभी मैंने 5 मल्टीप्लाई 5 लिखा था तो क्या आया था, 25 आया था। तो 5 मल्टीप्लाई 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ वैसे। तो 5 का स्क्वायर करने पे क्या नंबर आया है, 25 आया है। तो ये जो 25 है ना, तो 25 को हम क्या बोलेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बोलेंगे। ठीक है, अगर कोई नंबर खुद से मल्टीप्लाई करके, मतलब क्या है कि कोई नंबर है जैसे 25 है, तो ये किसी ऐसे नंबर की प्रोडक्ट से आया जो खुद से ही मल्टीप्लाई करके वो रिजल्ट दे रहा है। 5 ने 5 में ही मल्टीप्लाई की तब जाके 25 आया। ठीक है, अगर मैं 9 की मल्टीप्लाई 9 में करता हूं तो ये क्या होगा, मतलब 9 स्क्वायर अगर मैंने किया है तो 9 की मल्टीप्लाई 9 में की है, आएगा क्या, 81। 9 का टेबल आपको आता है। तो ये जो 81 है ना, ये क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, ये भी क्या था, परफेक्ट स्क्वायर नंबर था, 25 भी। तो जो नंबर्स ऐसे होते हैं किसी सेम नंबर की आपस में मल्टीप्लाई करा के आ रहे हो, ठीक है, मतलब जितने का टेबल आप रीड कर रहे हो उतनी ही बार रीड किया हो। जैसे 9 का टेबल 9 बार ही रीड किया है तो 81 आया, 5 का टेबल 5 बार रीड किया तो ये आया 25। अगर मैं 15 की टेबल 15 बार रीड कर दूं, 15 जा क्या 15 जा, तो मुझे पता है ये 225 आएगा। और ये 225 क्या है, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, ये समझे बात आप, परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है। आपने अब तक क्या समझा कि हम किन को स्क्वायर रीड करते हैं। जैसे किसी नंबर के ऊपर 2 लिखा है तो हम उसको स्क्वायर रीड करते हैं। अगर 2 के अलावा कोई और नंबर है सुपर स्क्रिप्ट में तो हम उसको 2 पावर स्क्वायर रीड नहीं करेंगे। ठीक है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जिस नंबर का हमने स्क्वायर किया है उसकी मल्टीप्लाई उसी के साथ करानी है।
ठीक है, तो उससे क्या आ जाएगा, हमारा स्क्वायर आ जाएगा। अगर मुझे 5 का स्क्वायर बताना है क्या होगा, तो वो होगा 25। 9 का स्क्वायर बताना है क्या होगा, तो 9 की मल्टीप्लाई 9 में करके आएगा 81। तो 81 हमारा क्या होगा, 9 का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो मैं ये भी कह सकता हूँ, यहाँ पे देखो, इसको ऐसे भी लिखेंगे हम, 81 इज द स्क्वायर ऑफ 9। तो 81 को हम किसका स्क्वायर बोल रहे हैं, 9 का स्क्वायर बोल रहे हैं। लेकिन अगर हम बस 81 को कहें कि 81 कैसा नंबर है, तो 81 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अभी ये नहीं पूछा किसका, अगर वो ये पूछ ले कि किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो फिर हम कहेंगे 9 का परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, क्या बताया मैंने कहा 81 9 का स्क्वायर करने पे आया। ठीक है, तो वो अगर 81 के बारे में पूछेगा, 81 कैसा नंबर है, तो 81 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अच्छा, क्या जब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया तो क्या ये ओड या इवन में से नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा। ये 81 देखो कैसा नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं होता है कंप्लीट, तो ये कैसा है, ओड नंबर है। इसके अलावा हमने नेचुरल नंबर्स पढ़े थे, तो क्या ये नेचुरल नंबर है या नहीं है, बिल्कुल है नेचुरल नंबर, ये होल नंबर भी है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि उन चीज़ों, अगर हमने कोई नई चीज़ पढ़ ली है तो पीछे की चीज़ें सारी मतलब खराब थी या वो नहीं हो सकती, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आपको मिला 81 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो 81 पहले हमने ओड इवन जो चीज़ें पढ़ी थी ना, वो भी इसके ऊपर अप्लाई होती हैं। ठीक है, तो ये अपने माइंड में रखना, इसको मतलब ऐसे पजल मत करना कि ये चीज़ पीछे क्या पढ़ा था, वो उसकी वजह, वो भी ठीक था। ठीक है, लेकिन ये हम नई चीज़ पढ़ रहे हैं 81 के बारे में। जैसे आप हो, आप क्या है, आपसे क्रिकेट खेलना आता है, बैडमिंटन खेलना आता है, आपसे साइकिल चलानी अच्छी आती है, आप बाइक भी चला लेते हो, आप कार भी चला लेते हो, लेकिन जिससे आप मिले, कोई नया बंदा आपको मिला अजनबी, उसको आपके बारे में नहीं पता, बस उसने आपको साइकिल चलाते हुए देखा है, तो वो कहेगा ये साइकिल अच्छा चलाता है। ठीक है, लेकिन अब आपके साइड में कोई खड़ा है, वो बताएगा कि नहीं ये तो कार भी अच्छी चला लेती है, या कार भी अच्छा चला लेता है, तो फिर उसको एक नई चीज़ पता चली। तो क्या अब जब वो उसको ये पता चला कि ये बाइक या कार अच्छा चला लेता है, तो फिर क्या इसका मतलब ये हुआ कि वो साइकिल अच्छा नहीं चलाता, नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ, वो साइकिल भी अच्छा चलाता है। ठीक है, तो ऐसे ही नंबर्स के ऊपर भी है, जब 81 हमें नई बात पता चली कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो क्या अब वो ओड नंबर नहीं रहेगा, रहेगा ओड नंबर भी। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात, ये आप समझ गए कि हम इनको कैसा नंबर बोल रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर बोल रहे हैं। ठीक है, अब हम प्रॉपर्टीज पे आ सकते हैं। अब हम तैयार हैं स्क्वायर की प्रॉपर्टीज को पढ़ने में, क्योंकि हमने सीख लिया कि स्क्वायर को कैसे फाइंड करते हैं, किनको हम स्क्वायर बोल रहे हैं, जो नंबर स्क्वायर के बाद आया, स्क्वायर करने के बाद जो नंबर आता है हम उसको क्या बोल रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोल रहे हैं। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आई, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज की तरफ अब हम फोकस करेंगे। तो प्रॉपर्टीज के लिए अब मैं आपको प्रॉपर्टीज ड्राइव करनी सिखाता हूँ, ये प्रॉपर्टीज आई कैसे कैसे हैं, और सारी प्रॉपर्टीज बताने के बाद फिर जो आपके क्वेश्चन हैं जो आपने बताए हैं कराने के लिए, तो वो मैं आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, 8-10 क्वेश्चन है, वो जल्दी हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए, मैंने आपको बताया स्क्वायर क्या होता है, सेम नंबर की सेम नंबर से मल्टीप्लाई। तो आप दो चीज़ें देखिए, अगर मैं 5 की मल्टीप्लाई कराता हूँ 5 से, तो 5 की 5 में हुई क्या आएगा, 25 आएगा। अब देखिए 15 की मल्टीप्लाई 15 में कराओगे तो क्या आएगा, 225 आएगा। लेकिन वो क्या कहता है कि ये लास्ट वाला डिजिट, ये क्या है, लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट, इसको हम क्या बोल सकते हैं, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट भी बोलते हैं। तो ये लास्ट डिजिट और यूनिट डिजिट, इनका क्या पर्पज है, इनको पढ़ने का, तो हम इन्हीं को देखेंगे, अब डील करेंगे इनको। तो एक बार इसको देख लीजिए, चलो अब ये देखो 15 की मल्टीप्लाई कराओ 15 से, तो 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 1 जा 5, और सॉरी, और 2 कैरी था तो ये कितना हो गया 7, 5 1 जा 5, और ये 1 1 जा 1, तो क्या आया 5। तो देखिए ये वाला जो 5 आया है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्रॉस लगाया है और किसी नंबर की मल्टीप्लाई नहीं आई, तो इसके ऊपर जो नंबर आ रहा है यूनिट प्लेस पे, कौन से प्लेस पे, लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट जो आ रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट डिजिट। तो ये जो नंबर आ रहा है ये किससे आया है, इन लास्ट के नंबर्स की आपस में मल्टीप्लाई करा के।
ठीक है, बेशक वो नंबर 15 है, लेकिन अगर हम इनकी प्रोडक्ट कराएंगे, इसका स्क्वायर कराएंगे, तो हमारा जो लास्ट का डिजिट आ रहा है, यूनिट डिजिट आ रहा है, वो किसकी मल्टीप्लाई से आ रहा है? लास्ट के डिजिट्स की आपस में मल्टीप्लाई करा के। आप कितना भी बड़ा नंबर लो, आप कितना बड़ा नंबर लीजिए, जैसे 2098 का अगर मैं स्क्वायर करना चाहता हूं तो क्या करूंगा मैं? 2098 मल्टीप्लाई 2098 कराऊंगा, ठीक है, तो मैं ये कराऊंगा। तो इनकी मल्टीप्लाई कराने के लिए मैं क्या करूंगा? उधर कर दूं ऊपर, यहाँ देखिए 2098 मल्टीप्लाई 2098। अरे यार ये तो रफ करना पड़ेगा, चलिए कराओ तुम लोग, इसको रफ करना पड़ेगा, ये तो कहाँ करूँ? चलिए इधर देखिए, इधर काफ़ी जगह, काफ़ी स्पेस है इधर, यहाँ देखिए 2098 की मल्टीप्लाई कराएंगे 2098 से, तो कैसे कराते हैं? 8 8 जा 64 कैरी 6, 8 9 जा 72 6 78 कैरी 7, 0 जा 8 0 0, तो ये क्या आ जाएगा? 7 ही आ जाएगा, और 8 2 जा 16। अब आप क्या करते हो? क्रॉस लगाते हो, तो 9 8 जा 72, 9 9 जा 81 और 7 88, यहाँ पे 8 कैरी हो जाएगा तो 8 ही आएगा, और 9 2 जा 18, तो ये आएगा। अब फिर इससे करानी है, तो अब आप 2 बार क्रॉस लगाओगे क्योंकि 2 डिजिट चले गए हैं, तो फिर ये 0 0 0 0, तो करिए 2 से भी 2 8 जा 16 कैरी 1, 2 9 जा 18 कैरी 1, और 2 0 0, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2 2 जा 4, तो ये 4 आया। 8 2 10 कैरी 1, 8 7 15 और 1 16, तो यहाँ पे ऐड करके लिख लेना जो भी आएगा, मेरा मतलब बस इससे था, किससे? लास्ट डिजिट से, यूनिट डिजिट से। तो देखिए जो लास्ट का डिजिट आता है ये किसकी मल्टीप्लाई से आया है? इसमें भी अगर मैं 8 की 8 में मल्टीप्लाई कराऊंगा, किससे? देखिए जरा, 8 मल्टीप्लाई 8 कराऊंगा तो क्या आएगा? 64 आएगा। इसमें यूनिट डिजिट कौन है? ये है, समझ पाए बात को? इसमें यूनिट डिजिट क्या है? 4 है। आपने पूरा मल्टीप्लिकेशन कराया तब भी क्या आया? यूनिट डिजिट 4 आया है। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ इसमें कि आप कितने ही बड़े से बड़े नंबर का स्क्वायर करा लीजिए, तो जो लास्ट का डिजिट होता है ना, जैसे इसमें 2098 में लास्ट डिजिट कौन है? 8 है, तो अगर आप 8 की 8 में मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको लास्ट का डिजिट मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। और इसके ऊपर हमारी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जो आपने पढ़ी होंगी और मैं भी आपको बताऊंगा, ठीक है। इसी चीज के ऊपर हम एक प्रॉपर्टी को दो तीन प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। और 2-3 प्रॉपर्टी क्या है कि जब हम किसी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो कौन से डिजिट तो लास्ट डिजिट हो सकते हैं और कौन से डिजिट उसके लास्ट डिजिट नहीं हो सकते, मतलब कि कौन से डिजिट तो नंबर यूनिट डिजिट होंगे और कौन से डिजिट यूनिट डिजिट नहीं होंगे, ये डिपेंड करता है हमारा ये जो मैंने आपको बताया इसी के ऊपर, ठीक है। तो अब मैं आपको बता देता हूं इधर करके। तो ये बात है, तो आप समझ गए कि यूनिट डिजिट कैसे आएगा, ठीक है। तो अब देखिए जरा, आपके पास डिजिट्स कितने होते हैं? डिजिट पता है आपको क्या होते हैं? एक चलो मुझे एक छोटी सी बात बताना, डिजिट्स और नंबर, डिजिट और नंबर, ये मैंने 2 अलग अलग चीजें लिखी हैं। क्या मुझे इनमें कोई डिफरेंस बताएगा? क्या आपको इनके अंदर डिफरेंस पता है क्या होता है? अगर पता है तो अपने माइंड में सोचिए, लिखिए, और अगर नहीं पता है तो मेरे बताने का वेट करिए, ठीक है। चलिए देखिए, डिजिट्स आपने पढ़े होंगे, डिजिट्स ओनली 10 होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8, लिख देता हूँ 7 8 और 9, 0 से लेके 9 तक के हमारे पास टोटल डिजिट्स कितने हुए? 10 हुए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या? टोटल डिजिट्स कितने हुए? 10 हुए। लेकिन अगर मैं नंबर की बात करूं तो नंबर क्या होते हैं? नंबर तो इनफाइनाइट होते हैं। नंबर कितने होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं, आपने पढ़ा है। 1 भी नंबर है, 2 भी नंबर है, ये सब डिजिट अपने आप में नंबर भी हो सकते हैं। 0 भी नंबर है,
जीरो खुद एक नंबर है, -1 भी नंबर है। चलिए -1 आप छोड़िए अभी, -1 अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो 106 नंबर है, 10007 नंबर है। ऐसे ही मतलब बहुत सारे नंबर है। इन डिजिट्स को मिला के ना आप इन 10 डिजिट्स की हेल्प से आप इनफाइनाइट नंबर बना सकते हो। तो डिजिट और नंबर का डिफरेंस समझ गए, ठीक है, डिजिट और नंबर का डिफरेंस समझ गए यहाँ से। चलिए अब आइए, तो हमारे पास ना कोई भी नंबर है, दुनिया का कोई भी नंबर है, वो इन्हीं डिजिट से मिलके बनेगा। वो किन से मिलके बनेगा? इन्हीं डिजिट से मिलके बनेगा। इसके अलावा कोई भी एक भी नंबर ऐप्स अपने माइंड में सोच लो जिनके अंदर ये डिजिट्स ना यूज होते हो, या इनके डिजिट्स, इन्हीं डिजिट्स के बिना कोई और नंबर आप बना सकते हो, तो मुझे ऐसा कोई नंबर बताइए। ठीक है, अगर नहीं बना सकते हैं तो अब आप ये समझ गए होंगे कि आप कितने से बड़ा नंबर, कितने बड़े से बड़ा नंबर लिख लीजिए आप, चाहे 5 डिजिट नंबर, 6 डिजिट नंबर, लेकिन लास्ट डिजिट जो होगा इन्हीं में से होगा, बल्कि शुरू के डिजिट्स भी इन्हीं में से होंगे। तो अब आपको यहाँ पे ये समझना है कि जब हमारे नंबर होंगे तो वो जैसे कि ये लिखा है यहाँ पे, कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, लास्ट के डिजिट ये हो सकते हैं। आप कोई भी नंबर लिखिए, आपको यूनिट डिजिट इनके अलावा कुछ नहीं दिखेगा, बाकी डिजिट्स भी इनके अलावा कुछ नहीं दिखेंगे, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि लास्ट का डिजिट आपको इनमें से जब दिखाई दे रहा हो तो आप स्क्वायर करेंगे उन नंबर का। स्क्वायर का मतलब उस नंबर की उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कुछ यूनिट डिजिट आएगा। क्या आएगा? आपका कोई यूनिट डिजिट आएगा। तो वो आपसे ना यूनिट डिजिट के ऊपर क्वेश्चंस को पूछता है कि यूनिट डिजिट क्या हो सकता है। वो आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा नंबर यूनिट डिजिट हो सकता है किसी स्क्वायर का, ठीक है, या कौन सा नंबर किसी स्क्वायर का यूनिट डिजिट नहीं हो सकता। दो क्वेश्चन तो ये बनेंगे। अभी मैंने बताया कि जब आप किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो लास्ट डिजिट की अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करा लो तो उसमें जो यूनिट डिजिट आएगा, जैसे 64 में यूनिट डिजिट 4 आया था, तो वही हमारा क्या होगा? यूनिट डिजिट होगा। चाहे आप पूरे नंबर की मल्टीप्लाई कराइए, लास्ट के नंबर की, सॉरी, पूरे नंबर की डिजिट मल्टीप्लाई कराइए तो उसमें लास्ट का डिजिट सेम ही आएगा जो यहाँ से आया है। तो अब आप बेफिक्र हो गए, सोच सकते हो कि अगर आप 0 की मल्टीप्लाई 0 में कराओगे तो क्या आएगा? 0 आएगा लास्ट का डिजिट। 1 की मल्टीप्लाई 1 में कराओगे तो 1 आएगा। 2 की मल्टीप्लाई 2 में कराओगे तो 4 आएगा। ठीक है, चलिए मैं लिखता हूं पहले, 0 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 0। यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं? यूनिट डिजिट। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई 1 करूंगा तो 1 आएगा। 2 मल्टीप्लाई 2 करूंगा तो 4 आएगा। 3 मल्टीप्लाई 3 करूंगा तो 3 आएगा। 4 मल्टीप्लाई 4 करूंगा तो, यहाँ पे मैंने बस यूनिट डिजिट लिखा है, इसको ध्यान रखना। तो 4 की मल्टीप्लाई 4 में कराओगे तो क्या आएगा? 4 मल्टीप्लाई 4 कराओगे तो क्या आएगा? 16। लेकिन हमें क्या देखना है? यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट कौन है? ये लास्ट वाला नंबर, तो ये क्या आएगा? 6 आएगा। 5 की मल्टीप्लाई 5 में कराऊंगा तो क्या आएगा? 25 आएगा। लेकिन हमें देखना है लास्ट डिजिट, तो 25 में लास्ट डिजिट क्या है? 5 है। 6 की मल्टीप्लाई 6 में कराओगे तो क्या आता है? 36, लेकिन लास्ट डिजिट क्या है उसमें? 6 है। तो यूनिट डिजिट ये हो सकते हैं अभी तक। तो 7 की मल्टीप्लाई कराओगे 7 में तो 49 आता है, और यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? इधर भी लिखो यूनिट डिजिट, तो 9 आएगा। 8 की मल्टीप्लाई 8 में कराओगे तो 64 आता है, लेकिन यूनिट डिजिट क्या होगा? 4। 9 की मल्टीप्लाई 9 में कराओगे तो 81, और यूनिट डिजिट क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, तो ये नंबर होंगे क्या? यूनिट डिजिट हो जाएंगे इन सबके। ठीक है, तो अब आप इसमें क्या करोगे? अब आप क्या करोगे? आपको यहाँ पे देखना है कि कौन से नंबर कि किसी भी नंबर का आप स्क्वायर करोगे तो कौन से नंबर यहाँ पे यूनिट डिजिट हो सकते हैं और कौन से नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जो भी यूनिट डिजिट है ना, जो भी स्क्वायर करने पे क्या यूनिट डिजिट आए, मैं उनको यहाँ पे सर्कल करता जाऊंगा। ठीक है, जो जो नंबर को मैं सर्कल करूंगा वो क्या होंगे? यूनिट डिजिट हो सकते हैं किसी भी नंबर के। ठीक है, कैन बी यूनिट डिजिट ऑफ एनी स्क्वायर। तो देखिए 0, चलो बॉक्स बनाता हूँ, 0 के ऊपर सर्कल बना दूंगा तो सर्कल के ऊपर सर्कल लगेगा। 0 है, 1 है, फिर कौन है? 4 है,
फिर कौन आया 3, अरे क्या कर दिया, 3 3 जा क्या है 9 होता है भाई, क्या करा दिया ये, तो 9 आ गया। फिर कौन आया 6 आया, फिर कौन आया 5 आया, फिर कौन आया 6 पहले से मौजूद है, फिर कौन आया 9 पहले से मौजूद है, फिर कौन आया 4 पहले से मौजूद है, फिर कौन आया 1 आया वो पहले से मौजूद है। ठीक है, तो अब जो नंबर हमारे बच गए जैसे 2 3 7 8, क्या ये कभी आए यहाँ पे स्क्वायर करने के बाद? नहीं आए। अगर नहीं आए तो ये नंबर कभी भी हमारे क्या नहीं हो सकते, परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट नहीं हो सकते। तो यहाँ से हमारी एक प्रॉपर्टी निकल के आई। अब मैं सिर्फ कर रहा हूँ इधर से, समझ गए होंगे आप इसको। ठीक है, तो देखिए ये जो नंबर्स हैं, मतलब सॉरी जिनके ऊपर मैंने बॉक्सेस बनाए हैं वो तो क्या होंगे, यूनिट डिजिट हो सकते हैं किसी भी नंबर के, और जिनके ऊपर बॉक्सेस नहीं है वो कभी भी किसी परफेक्ट किसी नंबर के स्क्वायर के ऊपर, मतलब किसी नंबर का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो यूनिट डिजिट उसके नहीं आएंगे। ठीक है, तो मैं अभी लिख रहा हूं यहाँ पे प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या है, पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या है, वो यही आई है कि जिन नंबर के बाद में 0 1 4 5 6 9 आते हैं वो नंबर क्या हो सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा द नंबर्स एंड्स विद यूनिट डिजिट, द नंबर्स एंड्स विद, चलो इसको लिख दो, एंड यूनिट डिजिट कौन कौन से हैं जिनके ऊपर बॉक्सेस हैं, 0 1 4 5 6 9, इन नंबर के साथ क्या हो रहा हो, उन नंबर्स का एंड हो रहा हो। ठीक है, एंड्स विथ ये डिजिट्स कैन बी परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ नंबर। अ नंबर क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मुझे नहीं पता किस नंबर का वो परफेक्ट स्क्वायर होंगे। ठीक है, अगर आप ये देखते हो, जैसे एग्जांपल लीजिए 2 7 8 9, 2 7 8 9, तो इसका यूनिट डिजिट क्या है, 9 है, और 9 कहां पे आ रहा है, यहां। ये क्या हो सकता है, किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट हो सकता है। तो हम इसको ये बोलेंगे, इट कैन बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये क्या हो सकता है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है। होगा या नहीं होगा हम ये नहीं बोल रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है, हम बस ये कह रहे हैं कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। दोनों बातों में फर्क समझना। हम अगर ये बोल रहे हैं कि ये काम हो सकता है, एक तो काम हो सकता है, होगा या नहीं होगा ये हमारी श्योरिटी नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हम कहेंगे कि ये काम जरूर होना है, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मॉर्निंग में सनराइज होगा ईस्ट से, ये काम बिल्कुल डेफिनेट है, बिल्कुल डेफिनेट है ना, पक्का होगा। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि आज बारिश हो सकती है, क्या हम ये बिल्कुल श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि बारिश हो सकती है? बिल्कुल नहीं कह सकते भाई, हम मौसम के बारे में क्या जानते हैं, या अगर जानते भी हैं, देख के लग रहा है आकाश आसमान में बादल हैं छाए हुए हैं और बारिश हो सकती है, हम बस एक कंडीशन गैस कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ ये काम हो सकता है। तो वही काम ये है, जो सिचुएशन वो होती है ना कि बारिश हो सकती है लेकिन 100% श्योरिटी नहीं होती कि बारिश होगी होगी, तो वही काम इसके साथ है। हम इस 9 को देख के ये कह रहे हैं कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, होगा नहीं होगा ये हमारी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी से हम ये बोल सकते हैं कि ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है। समझ पाए इतनी बात? दूसरी बात,
अगर अगर जिन नंबर के ऊपर मैंने बॉक्सेस ना लगाए हों, जिन नंबर के ऊपर मैंने बॉक्सेस नहीं लगाए, जैसे कि 2 3 7 8 4 डिजिट ऐसे हैं, 2 3 7 8, अगर नंबर के लास्ट के डिजिट ये हो तो फिर हम ये कह सकते हैं श्योरिटी के साथ कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। पहले मैं लिख दूं फिर आप समझना इसको। द नंबर एंड्स विद यूनिट डिजिट टू 3 7 8 कैन नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, कैन नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, ये नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। अब हम इतनी श्योरिटी के साथ कह रहे हैं ये बात, ठीक है, अब हम बिल्कुल श्योरिटी के साथ कह रहे हैं ये बात। अब देखो, जैसे श्योरिटी के साथ कैसे, जैसे आप कोई ये काम बता रहे हो कि ये काम हो ही नहीं सकता, ठीक है, अभी जैसे बादल देख के आप कह रहे थे कि बारिश हो सकती है, लेकिन आपका दूसरा फ्रेंड ये कह दे कि नहीं हो सकती, ठीक है, तो वहां पे 50-50 चांसेस थे, तो वो हो सकता वाली कंडीशन है। लेकिन ये कह दे कि होगा ही नहीं, जैसे आप ये बोल दो कि कल सुबह सूरज पश्चिम से निकलेगा, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है। आपका दूसरा फ्रेंड कहेगा सूरज पश्चिम से कभी निकल ही नहीं सकता, वो श्योरिटी के साथ ये बात बोल रहा है, ठीक है, तो वो बिल्कुल डेफिनेट कंडीशन है ये। अगर ये वाले यूनिट डिजिट्स आ जाए ना नंबर के लास्ट में, तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ये कंडीशन बिल्कुल ऐसे ही होगी सूरज पश्चिम से निकलने वाली, ठीक है, जैसे सूरज पश्चिम से नहीं निकल सकता, अगर किसी नंबर के लास्ट में ये डिजिट्स हैं तो वो नंबर भी हमारा कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। एग्जाम्पल ले लो, चलो एग्जाम्पल लेते हैं, यही ले लो 2 7 8 3। अब इसका यूनिट डिजिट कौन है? इसका यूनिट डिजिट है 3, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, इट कैन नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो ये नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। इसको आप बिल्कुल श्योरिटी के साथ बोल दोगे, ठीक है, तो ये बात आप बिल्कुल श्योरिटी के साथ बोल दोगे। समझे इतनी बात को? ये हमारी दो प्रॉपर्टी हो गई। आई कहाँ से, ये मैंने आपको बता दिया, दोबारा देख लो एक बार, भूल गए होंगे। हमारे नंबर हैं, कोई भी नंबर इन 10 डिजिट्स के अलावा किसी और डिजिट से नहीं बनता है, तो जो आपके नंबर के लास्ट का डिजिट होगा वो भी इन्हीं डिजिट्स में से कोई नंबर होगा। आप कोई भी नंबर लिखोगे तो उसका लास्ट का डिजिट इन्हीं में से कोई होगा, ठीक है, फिर आप जब उसका स्क्वायर करोगे तो उसके जो लास्ट का डिजिट आएगा वो मैंने आपको बताया था 2098, वीडियो थोड़ा पीछे करके देख लेना, ठीक है, तो उसके अगर हम लास्ट के डिजिट का ही आपस में मल्टीप्लाई करा दें और उसका यूनिट डिजिट देख लें तो नंबर के साथ जो मल्टीप्लाई करा के आना था यूनिट डिजिट वही आएगा, ठीक है, तो अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 है उसका हम स्क्वायर करेंगे तो 0 की 0 में मल्टीप्लाई करा के क्या आ रहा है 0, तो बस हम इतना देख लेंगे, ठीक है। किसी नंबर के लास्ट में 4 है तो हम 4 की 4 में मल्टीप्लाई करा के देख लेंगे, जैसे कि 4 कैसे, 2 8 9 6 4 ये है और हमें इसका स्क्वायर करना है, और वो कह रहा है कि आप यूनिट डिजिट बताओ क्या है, क्या पूछ ले, यूनिट डिजिट पूछ ले क्या है, तो आपको क्या करना है, आपको इस नंबर की इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई नहीं करानी, आपको क्या काम करना है, बस 4 की मल्टीप्लाई 4 में करा दो, क्या आएगा 16 आएगा। इसमें यूनिट डिजिट कौन है, लास्ट का 6 है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो बस लास्ट की डिजिट के आपस में मल्टीप्लाई करा लो तो हमारे क्या मिल जाएगा, यूनिट डिजिट मिल जाएगा। तो हमने ये सारी कंडीशन लगाई कि अगर नंबर के लास्ट में 0 है 1 है 2 है 3 है, ये सब कंडीशन लगाई, तो इनका स्क्वायर करने पे लास्ट का डिजिट क्या हो सकता है वो सब हमने लिखा यहाँ पे 9 के 9 डिजिट्स का, ठीक है, इनके अलावा कोई नंबर हो ही नहीं सकता जिनके लास्ट में कुछ हो रहा है इनके अलावा। तो अब मैंने क्या किया, बॉक्स बनाए उन नंबर्स के ऊपर कि किसी नंबर का अगर हम स्क्वायर करेंगे
तो ये डिजिट आ सकता है। जैसे अगर किसी 10 है, 10 का स्क्वायर करोगे तो उसका लास्ट का डिजिट क्या आएगा, 0 आएगा, 100, ठीक है, यूनिट डिजिट 0 होगा। अगर 11 का करोगे 121 आएगा, तो लास्ट का डिजिट क्या है, 1 है। तो 1 4 5 6 9 ये ऐसे डिजिट्स हैं किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट में हो सकते हैं। तो हमारी पहली प्रॉपर्टी यही थी, अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 1 4 9 6 और क्या है 0 1 4 5 6 और 9 ये अगर आ जाए तो वो क्या होगा, वो हमारा नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। ये क्या है, मैं हिंदी में लिख रहा हूं कि परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, कंफर्म नहीं है, ठीक है, कंफर्म नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, कंफर्म नहीं है। अब अब जो नंबर यहां से रह गए, जो डिजिट्स यहाँ पे नहीं आए मल्टीप्लाई करके, वो कौन थे, 2 3 7 8 ये बच गए, ठीक है। तो कभी भी आप किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करा के देख लेना, उसके साथ उसका स्क्वायर करके देखना, ना तो 2 आएगा, ना 3 आएगा, ना 7 आएगा, ना 8 आएगा। तो हम ये बोल रहे हैं कि जब कोई नंबर एंड हो रहा है किसके साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 7 के साथ या फिर 8 के साथ, तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ये बात हम कंफर्म बोल रहे हैं, बिल्कुल ये बात ये कंफर्म है, ठीक है। वो परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। यहां पे हम कह रहे हैं हो सकता है, पक्का नहीं है। तो इसको बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। अब आपके कुछ क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड, पहले मैं उन्हीं को करा देता हूं, फिर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। डिटरमाइन करना है कि परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नहीं है। तो मैं उधर वाला रफ कर रहा हूँ पोर्शन, किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकता है, ठीक है, ये ले लो। चलो अब मैं ये रफ कर दूं इधर। अब मैं आपके इधर क्वेश्चन कराऊंगा, ये दोनों प्रॉपर्टी लिखी हुई है और रीजन देने के बारे में पूछेगा ना कि रीजन दो, तो रीजन भी यही देना है कि जो नंबर इनसे एंड होते हैं तो वो कभी वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं, तो इसलिए वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है नहीं है वो हमें नहीं पता। और अगर ये कहे कि नहीं ना होने का रीजन दो, तो जो नंबर इन डिजिट्स के साथ एंड होता है, जिनका यूनिट डिजिट 2 3 7 8 है, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते, तो ये रीजन दोगे। चलो देखो क्या था क्वेश्चन तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर सेकंड है ये। तो हमारे 4 नंबर लिखे हुए हैं, ए है 83, बी है हमारे पास 2162, सी है हमारे पास 1225, डी है हमारे पास 6400, ठीक है। क्या पूछ रहा है, यूज प्रॉपर्टी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ये बोल रहा है, ठीक है। अब देखिए प्रॉपर्टी साइड में लिखी हुई है, अब आप ऑब्जर्व करिए, ये वाला नंबर है 83, इसके लास्ट का डिजिट क्या है, 3 है, क्या है 3 है, तो ये क्या होगा, 3 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है। और जो नंबर 3 के साथ एंड हो रहा है वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते, जो नंबर 3 के साथ एंड हो रहा है वो कभी भी क्या नहीं हो सकते, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो रहा है। तो हम क्या कहेंगे, दिस नंबर एंड्स विद 3, एंड्स विद 3 की जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर इज 3 एंड एंड विद 3, और फिर कॉमा लगा के लिखना द नंबर्स एंड्स विद 3 कैन नेवर बी परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको क्या देना है, इसमें रीजन देना है, द नंबर एंड्स विद 3, ठीक है। और जो नंबर 3 के साथ एंड होते हैं वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, ठीक है।
ये बात समझे। सेकंड देखिए, सेकंड में क्या कह रहा है, 2162 नंबर लिखा है, तो इसका नंबर ये किससे एंड हो रहा है, 2 के साथ एंड हो रहा है, 2 भी तो इसी में है, तो ये नंबर भी क्या होगा, ये भी कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, कैन नेवर बी परफेक्ट स्क्वायर, कैन नेवर बी परफेक्ट स्क्वायर। रीजन क्या देना है, यही वाला देना है, जो नंबर 2 के साथ एंड होता है, जिसका यूनिट डिजिट 2 होता है, वो नंबर कभी परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। अब ये देखिए इसके साथ कौन है, 5 है, 5 कहाँ आ रहा है, इनमें तो नहीं है, क्या इनमें है, बिल्कुल ये रहा 5, और जो नंबर 5 के साथ एंड होते हैं वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं, तो ये नंबर तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, कैन बी परफेक्ट स्क्वायर, कैन बी परफेक्ट स्क्वायर। और जब ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, रीजन क्या दोगे, द नंबर एंड विद द यूनिट डिजिट सी कैन बी परफेक्ट स्क्वायर ऑफ आर नंबर। ठीक है, अब ये 1225 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, ये बात हमें कंफर्म नहीं है, लेकिन हमें इतना पता है कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। हमारे सामने 4 नंबर लिखे थे और वो हमसे ये पूछेगा कि बताइए कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आप क्या देख लोगे, या लास्ट का यूनिट डिजिट देख लोगे। ठीक है, क्योंकि जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है ना, ये तो कंफर्म है उनके लास्ट में ये डिजिट्स होंगे ही होंगे, लेकिन ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं जिनके लास्ट में ये डिजिट्स हो और वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। एग्जांपल ले लेते हैं, चलो ये देखो इसके लास्ट में क्या है, 0 है, तो फिर ये भी क्या होगा, कैन बी परफेक्ट स्क्वायर, ये सेम ऊपर वाला ही, ये थर्ड वाला सेम है। ठीक है, अब देखिए मैं कुछ ऐसे एग्जांपल लेता हूं जिनके नंबर ये लास्ट वाले डिजिट हैं और वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। एग्जांपल लेते हैं, 14, 24, 26, 39, ये मैंने 4 नंबर लिखे हैं, इनमें से कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, आपको 10 तक के टेबल बहुत अच्छे से आते हैं, आप पढ़िए 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, तो 16 40 से आगे चला गया, लेकिन 14 किसी नंबर के ऐसे टेबल में नहीं आया। ठीक है, तो 14 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, आप इनको खुद ऑब्जर्व करना कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इस प्रॉपर्टी से हम ये कह सकते हैं कि नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है लेकिन कंफर्म नहीं है। ठीक है, लेकिन इस वाली प्रॉपर्टी से हम ये कह सकते हैं कि नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता, बात बिल्कुल कंफर्म है। ठीक है, दोनों ये बातें साफ आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट देख लेता हूँ क्या इसी प्रॉपर्टी से हो जाएगा या फिर दूसरी बतानी पड़ेगी। स्टेट द रीजन वेदर द स्क्वायर ऑफ द गिवन नंबर इज इवन और ओड, या बता दोगे कि अगर नंबर 2 से डिविजिबल है तो वो क्या है, इवन है। चलो छोड़ो, उसको भी मैं बताता हूँ। चलो ये दोनों अच्छे से हो गए होंगे, ये दोनों तो अच्छे से हो गए होंगे। अब देखिए ये जो आपका थर्ड क्वेश्चन है ना, इसमें क्या कह रहा है कि वो कह रहा है कि कोई नंबर ओड है या इवन है। हाउ टू फाइंड, हाउ टू डिटरमाइन whether how to determine a number a given number, लिखो चलो, a given number is even or odd। तो हमें ये बताना है कि कैसे कोई नंबर इवन या ओड होगा। अभी मैंने आपको बताया कि लास्ट का डिजिट होता है, जैसे मेरे पास ये लिखा है 276, 34, 8, 1228, ऐसे करके 4 नंबर लिखे हैं। ठीक है, आपको ये पहचानना है कि कोई नंबर ओड है या फिर इवन है। चलो एक नंबर और लिख लेता हूँ, एक नंबर और लिखते हैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 75, 215, 1365, इस तरीके से सबके बाद में 5 हो गए। चलो 7 लिख लो, 1367। तो इस तरीके के कुछ नंबर्स लिखे हैं। अब आपको ये ओड और इवन पहचानने हैं। इसमें भी आप यूनिट डिजिट को यूज कर सकते हो, इसमें भी आप क्या कर सकते हो,
यूनिट डिजिट को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि 2 की डिविजिबिलिटी होती है ना, वो लास्ट के डिजिट से ही काम चल जाता है, यूनिट डिजिट से ही काम चल जाता है। तो आपको ये लास्ट वाला नंबर देखना है, ये नंबर देखने हैं बस, ठीक है, ये लास्ट के नंबर देखने हैं, ठीक है। इफ मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इफ यूनिट डिजिट ऑफ अ नंबर इज divisible by 2, the number then the number is even, otherwise odd। अगर लास्ट का डिजिट हमारा 2 से डिविजिबल है, मतलब 2 से कंप्लीटली डिवाइड होता है, ठीक है, क्या बात कर रहे हैं, डिविजिबल का मतलब कि वो कंप्लीटली डिवाइड होता है। 6 2 से कंप्लीटली डिवाइड होता है, 2 3 जा 6, रिमाइंडर 0, तो ये कैसा नंबर है, इवन नंबर है। तो ये नंबर कैसा होगा, इवन। ये 4 क्या है, डिविजिबल है 2 से, तो ये भी कैसा होगा, इवन होगा। ये 8 तो खैर है ये एक ही डिजिट, तो ये भी कैसा होगा, इवन होगा। अब ये देखिए 7 2 से कंप्लीट डिवाइड नहीं आता, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो 7 तो कहीं नहीं आया 2 के टेबल में, तो ये नंबर क्या होगा, ओड होगा, ठीक है। हमें ये इवन ओड देखने के लिए इतने बड़े नंबर को 2 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, हम बस लास्ट डिजिट को ही देख के बता सकते हैं कि वो नंबर ओड है या फिर इवन है। ये वैसे आपको पता भी होगा, इसमें कुछ इतनी खास बात है भी नहीं बताने वाली, लेकिन अगर आपको रीजन देना है तो आप ये नंबर दे सकते हो, आप ये रीजन दे सकते हो। यूनिट डिजिट जो यूनिट डिजिट होती है वो अगर 2 से डिविजिबल है तो नंबर इवन है, अदरवाइज वो ओड है, ठीक है। तो ये आप बता सकते हो। तो आपकी क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी ये फिर, ठीक है। तो क्या करते हैं, आज की क्लास इतनी ही रखते हैं। तो 2-4 क्वेश्चन वो, मतलब ये प्रॉपर्टी मैंने बता दी, इसके बारे में आपको बेसिक बताना था थोड़ा सा, और 2-4 चीज़ें थी। आगे के क्वेश्चंस भी क्या हैं, इजीली हो जाएंगे। एक आपको पाइथागोरन ट्रिपलेट बताना है, बहुत आसान है वो भी। चलो देखो 4th नंबर क्वेश्चन और देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर आर स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स और विच आर नॉट ऑफ ऑड नंबर्स, ये भी बताना है, ठीक है। देखिए चलो ये बता देता हूँ एक बार, एक प्रॉपर्टी आएगी, कैसे करोगे इसको। चलिए कल की क्लास में रखिए, आज ज़्यादा हो जाएगा ये, ठीक है, फिर ये अपलोड करने में भी प्रॉब्लम होगी वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, ठीक है, शेयर करना अपने साथियों के साथ, और मुझे उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा स्क्वायर्स कैसे इनको डील करेंगे। वीडियो को अच्छे से आप देख सकते हो आराम से, 1 बार 2 बार जितनी बार आपको देखनी हो, ठीक है। थैंक यू।